असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा और आरएसएस के इशारों पे काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पतंग है वो आरएसएस और भाजपा के हाथों में। अजहरुद्दीन जैसी एक शख्सियत जिसने इस मुल्क के लिए कितना कुछ किया है, हमारे देश के कैप्टन रहे हैं, उस आदमी के खिलाफ आपको क्या जरूरत थी वहाँ कैंडिडेट देने की? भाई अगर आप कायदे मिल्लत बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कौम का भला हो तो अजहरुद्दीन भी जीत के कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कभी बात करेंगे। टी राजा से उनका एक बहुत गहरा संबंध है। वो चाहते हैं कि टी राजा जैसे लोग यहाँ रहें ताकि उनकी वैल्यू बढ़े। वो कभी नहीं चाहेंगे कि टी राजा हारे, आप समझिए। वो चाहेंगे कि टी राजा बोलता रहे, क्योंकि टी राजा की जबान और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज एक ही है। दिल्ली में दंगा हुआ वो नदारत थे, तबलीगी जमात पर उंगलियां उठी वो नदारत थे। कोई भी ऐसा काम हो जिसमें जो कौम के मुताल्लिक होता है वो गायब हो जाते हैं, वो उस पर बात नहीं करते। सीए एनआरसी का यहाँ पे मुद्दा हुआ, मुझे लोगों ने बताया, यहाँ पे जो एनजीओज थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने उसका एजिटेशन किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं। पतंग कटनी तय है। ये जो मांझा है ना कांग्रेस पार्टी का, बहुत मजबूत है। कटनी तय है। और मुझे नहीं पता लोगों में क्या आ रहा है, लेकिन जो ओवैसी साहब ये बोलते हैं ना कि 7 सीटें उनकी, आप देखिएगा रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा 3 तारीख को तो आपको अचंभा होगा कि हैदराबाद के अंदर कांग्रेस की आंधी चल रही है। स्वागत है आप सभी का। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और इस वक्त हम मौजूद हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में, और हमारे साथ हैं अली मेहंदी साहब, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आइए उनसे जानेंगे क्या है यहाँ का माहौल। अली भाई, आप हैदराबाद में काफी दिनों से, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? देखिए, तेलंगाना की दीवारें चीख के इस बार बोल रही हैं कि हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए। तेलंगाना की सड़कें, तेलंगाना के लोग, तेलंगाना की फिजाओं में भी इस वक्त कांग्रेस है। जैसे कर्नाटका में हमने किया था, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जो कर्नाटका में आंधी थी कांग्रेस पार्टी की, उससे भी बड़ी आंधी इस वक्त तेलंगाना में है। आप अगर महसूस करेंगे फिजाओं को तो वो भी ये कह रही है कि कांग्रेस आनी चाहिए। अब बहुत हो गया, ये 10 साल का जो हमारे गले बंधे हुए थे, हमें जो दबा रखा था, उसको हमें ख़त्म करना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ बनानी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो झूठ नहीं बोलती। राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। कर्नाटका में जो हमने कहा उसको हमने पूरा किया, हिमाचल में जो हमने कहा उसको हमने पूरा किया, राजस्थान में जो हमने कहा, छत्तीसगढ़ राजस्थान में जो हमने कहा उसको पूरा किया। तो ये भरोसा जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, माननीय खड़गे जी के ऊपर जनता का है, ये साफ दिखा रहा है। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तेलंगाना के जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करी और यहाँ के दीगर नेताओं ने बहुत मेहनत करी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का वो चेहरा, राहुल गांधी जी की तरफ भरोसा देश के लोगों का और ख़ासतौर से तेलंगाना के लोगों का, और लीडर्स की मेहनत रंग लाएगी। हम लोग यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मीडिया में बहुत ज़बरदस्त हमारा इस वक्त मीडिया हमें दिखा रहा है, जबकि बंदिशें हैं मीडिया पे, उसके बाद भी दिखा रहा है। और सोशल मीडिया पे हमारा कैंपेन बहुत शानदार चल रहा है। लेकिन केसीआर तो कह रहे हैं हमने पिछले 10 साल में विकास के कई कार्य किए हैं, हमने महिलाओं के उत्थान के कार्य किए हैं, तो हमारी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस को वोट मत दो। देखिए, केसीआर के मैं आपको जो उन्होंने कार्य किए हैं वो गिनाता हूँ। केसीआर ने यहाँ पर शराब बांटने का कार्य किया है, उनकी बेटी मुलफ़्फ़ज़ हैं। एक दिल्ली के अंदर जो लिकर स्कैम हुआ है, तेलंगाना का लिकर पॉलिसी और दिल्ली की लिकर पॉलिसी बिल्कुल सेम है, और सीबीईडी और आईटी डिपार्टमेंट ने उनकी बेटी को इस चीज़ के लिए बुलाया भी था। चार्जशीट में भी शायद उनका नाम था, लेकिन आज वो क्यों दिल्ली के अंदर तो उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो थे उनको बंद कर दिया, लेकिन आज तक उनकी बेटी से किसी ने सवाल नहीं किया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी के साथ उनका, ये भी सवाल पूछा जाए। और दूसरी बात, उन्होंने 2 BHK जो देने की बात करी थी, वो एक बहुत बड़ा घोटाला, किसी को नहीं मिला। 10% लोगों को शायद मिला होगा, वो भी उनके अपने पार्टी के लोगों को। सड़कों की हालत देखिए, हैदराबाद में आप अगर घूमेंगे तो आप आए हैं, आप देखिएगा, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। और एक फैमिली की सरकार है, स्कैमली है ये, एक परिवार की सरकार है, उसने पूरे तेलंगाना को बर्बाद कर दिया, यहाँ की गरीब जनता को बर्बाद कर दिया, गरीब और गरीब हो गया। और जो पूंजीपति थे, केसीआर साहब के दोस्त और उनकी फैमिली के लोग थे, सिर्फ उनकी फैमिली की उन्नति हुई है। मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ,
केसीआर साहब शायद बहकते हुए उन्होंने बात कह दी होगी कि हमने तेलंगाना के लिए काम किया है। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है, अपने लिए काम किया है। जब केसीआर साहब पे तमाम आरोप लगा रहे हैं तो आप पर भी कई आरोप लग रहे हैं। आप इस वक्त हैदराबाद में, हैदराबाद के जो सरबराह हैं जिनको एमआईएम का मुखिया कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आरएसएस की मां है। देखिए, सबसे पहले तो ये हैदराबाद के सरबराह और कायदे मिल्लत कहने वाली बात और कौम के रहनुमा कहने वाली बात, ये बिल्कुल झूठ है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा के एजेंट हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा और आरएसएस के इशारों पे काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पतंग है वो आरएसएस और भाजपा के हाथों में है। वो बहुत सोच रहे हैं कि बड़ी लंबी पतंग उड़ रही है हमारी आरएसएस के मुख्यालय से, नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं लफ्फाजी नहीं कर रहा, मैं ज़मीन पर काम कर रहा हूँ, अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहा हूँ। ख़ास तौर से पुराने हैदराबाद के अंदर से मैंने ये बात देखी है। इस बार ओवैसी साहब की पतंग कटनी तय है। ये जो मांझा है ना कांग्रेस पार्टी का, ये बहुत मजबूत है, कटनी तय है। और मुझे नहीं पता लोगों में क्या आ रहा है, लेकिन जो ओवैसी साहब ये बोलते हैं ना कि 7 सीटें उनकी, आप देखिएगा रिजल्ट, जब रिजल्ट आएगा 3 तारीख को तो आपको अचंबा होगा कि हैदराबाद के अंदर कांग्रेस की आंधी चल रही है। मैं उसी बिना पे आपसे कह रहा हूँ, जो आंधी हैदराबाद में चल रही है तो फिर सोचिए पूरे तेलंगाना में कितनी चलेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार जो बात करते हैं, मैं उनको बिल्कुल सामने से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश में, आप बिहार में, आप दिल्ली के अभी कॉरपोरेशन के चुनाव में आपने देखा था, आप वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जाके वहाँ पूरी कोशिश करी कि किसी तरीके से कांग्रेस को हम हराएं। दिल्ली में कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर एमआईएम बहुत सारी मुस्लिम सीटों पर नंबर 2 पे है। कांग्रेस वहाँ जीती है, लेकिन उन्होंने हराने की कोशिश करी। मेरी आपसे बात होती थी, वहाँ पर हमने पूरा कैंपेन उनको एक्सपोज करने का चलाया, सच्चाई बताई लोगों को। दिल्ली में दंगा हुआ, वो नदारत थे। तबलीगी जमात पर उंगलियां उठी, वो नदारत थे। कोई भी ऐसा काम हो जिसमें जो कौम के मुताल्लिक होता है, वो गायब हो जाते हैं, वो उस पर बात नहीं करते। सीए एनआरसी का यहाँ पे मुद्दा हुआ, मुझे लोगों ने बताया, यहाँ पे जो एनजीओज थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने उसका एजिटेशन किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नहीं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका झूठ पूरी तरीके से सामने आ चुका है, आपके रिश्ते भाजपा के साथ सामने आ चुके हैं। अब जनता के सामने आपका जो ये नकाब था ये उतर चुका है और आप देखेंगे कि ये पतंग वैसे तो कट चुकी है, अब गिरने वाली है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं हमने हैदराबाद में बहुत काम किया, हमने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। अब आप हैदराबाद में मौजूद हैं, क्या दिख रहा है? कहाँ मुझे गड्ढे दिखे? उनके भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, चंद्रन गुट्टा के अंदर मुझे गड्ढे दिखे। सलमान खुर्शीद साहब मेरे साथ है, वो कौन सी जगह है ये? गड्ढों में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, पता नहीं। मेट्रो पुराने हैदराबाद के अंदर क्यों नहीं आ सकती? अगर दिल्ली में चांदनी चौक के नीचे मेट्रो आ सकती है, जो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है, क्योंकि वहाँ पर नियत थी कांग्रेस पार्टी की करने की। इन्होंने डेवलपमेंट क्या किया है? बिल्कुल लोगों को इतने बुरे हालात में रख रखा है। एजुकेशन में जीरो। अपने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जहाँ करोड़ों करोड़ों रुपए की ये सीटें बेचते हैं, वहाँ तो किसी मुसलमान को उन्होंने एडमिशन नहीं दिया, वहाँ तो किसी मुस्लिम को नहीं रखा। ये अली भाई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टी राजा सिंह के सामने उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है, बल्कि अजरुद्दीन के सामने उम्मीदवार खड़ा कर देती है। इस पर आपका क्या? मैं वही कहने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। टी राजा से उनका एक बहुत गहरा संबंध है। वो चाहते हैं कि टी राजा जैसे लोग यहाँ रहें ताकि उनकी वैल्यू बढ़े। वो कभी नहीं चाहेंगे कि टी राजा हारे, आप समझिए। वो चाहेंगे कि टी राजा बोलता रहे, क्योंकि टी राजा की जबान और असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज एक ही है। क्या लगता है इनकी कोई सांठगांठ है? 100% है। क्या लगता नहीं है? आप जनता में किसी से पूछिए, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम ओवैसी है और आज ओवैसी साहब को बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। वो टी राजा को वो खुद लड़वाते हैं चुनाव ताकि वो जीते और उनकी वैल्यू बढ़े। अजरुद्दीन जैसी एक शख्सियत जिसने इस मुल्क के लिए कितना कुछ किया है, हमारे देश के कैप्टन रहे हैं, उस आदमी के खिलाफ आपको क्या जरूरत थी वहाँ कैंडिडेट देने की? भाई अगर आप कायदे मिल्लत बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कौम का भला हो, तो अजरुद्दीन भी जीत के कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कभी बात करेंगे। राहुल गांधी के ऊपर आप उंगली उठाते हैं। आज के इस वक्त में, इस दौर में
मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आरएसएस की आंखों में आंखें डाल के कोई शख्स लड़ाई लड़ रहा है जेन्युइनली, तो सिर्फ राहुल गांधी है। अगर कोई अक़लियतों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, हर उस दबे कुचले की लड़ाई मजबूती के साथ बिना डरे लड़ रहा है, तो राहुल गांधी है। आप राहुल गांधी का कंपैरिजन क्या करोगे? तेलंगाना के मुसलमानों के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी मेरे भाई बहन हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप उन्नति की तरफ चलिए। आपको बहुत लूटा गया है, आपको मजहब के नाम पे लूटा गया, आपको डेवलपमेंट के झूठ दिखा दिखा के लूटा गया। अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कांग्रेस की तरफ आप देखिए, क्योंकि कांग्रेस ही समाधान कर सकती है। और मुझे पता है कि यहाँ की जनता कांग्रेस की तरफ देख चुकी है और ये निर्णय बना चुकी है। अब ये देखना है कि सीटें मैक्सिमम हमारी कितनी आएगी। सरकार तो हम बना चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी हर मंच से कह रहे हैं कि मुसलमानों के पिछड़ापन की वजह कांग्रेस पार्टी है, हमने हमेशा से कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया हमें। कहाँ क्या है वो मुझे बताइए ना। मैं सबको छोड़िए, हिंदुस्तान, उनसे बोलिए कि हिंदुस्तान की ज्यादा बातें मत करा करें आप हैदराबाद की बात करें। बहुत हिंदुस्तान की बातें करते हैं वो। उनको बोलिए कि हिंदुस्तान की बातें जरा कम करें। उनसे भी सवाल पूछिए कि आप इंडिया की बात बाद में करिएगा। आप जगह जगह जाके जो ये एक षड्यंत्र के तहत जो आप ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, बहुत हो गया। आप हैदराबाद की बात करिए। हम हैदराबाद में खड़े हैं, आपसे हैदराबाद के बारे में पूछ रहे हैं। आपने हैदराबाद के लिए क्या किया? मेरा ये सवाल उनसे आप पूछिएगा। मैं चैलेंज करता हूं उनको, बताएं कि हैदराबाद के लिए क्या किया उन्होंने हैदराबाद को बर्बाद किया है और हैदराबाद से आवाज अपनी उठाकर, अपनी फर्जी बातें कर पूरे देश के अंदर आग लगवाई है।